प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति। विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर एक ऐसी सामग्री है जिसे वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त किया गया हो। चाहे प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहाँ सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने हेतु इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। अतः किसी भी विषय सामग्री या ज्ञान भंडार को विज्ञान बनाने में इस बात का विशेष महत्व दिया जाता है कि उसे कैसे प्राप्त किया गया है, किस पद्धति को काम में लिया गया है। यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसे विज्ञान ही कहा जाएगा। जैसा कि स्टुअर्ट चेज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इस बात को अन्य शब्दों में व्यक्त करते हुए प्रोफेसर ग्रीन लिखते हैं कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है। स्पष्ट है कि जिस किसी विषय में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है वही विषय विज्ञान है, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान। विज्ञान के अर्थ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा जो सामाजिक अनुसंधान की जो पुस्तक है उसमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम सभी सामाजिक प्रघटनाओं की जांच पड़ताल करने का हमारा ये काम करती हैं। साधारण लोग विज्ञान का अर्थ किसी विशेष सामग्री से ही लगाते हैं। इस दृष्टिकोण से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान आदि को विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों, प्रघटनाओं, सामाजिक मूल्यों, संस्थाओं आदि को विज्ञान नहीं मानते। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विशेष सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्टुअर्ट चेज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि उसकी विषय सामग्री से। इसी प्रकार कार्ल पियर्सन के अनुसार कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। लुंडबर्ग के अनुसार कि विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करना है। लैंडिस की मान्यता है कि विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो, चाहे समाजशास्त्र में हो। बर्नार्ड ने लिखा कि विज्ञान की कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में है, जो इस प्रकार है: टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ओरिएंटेशन एंड प्रेडिकेशन एंड एप्लीकेशन इसमें सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की उसकी विषय सामग्री से न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से विज्ञान हो, उसको हम विज्ञान कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान कोई विषय सामग्री नहीं है। विज्ञान अपने आप में एक पद्धति है जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने का काम करती है। विज्ञान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि जैसे नंबर 1, अवलोकन। विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुडेम हट्ट ने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। तब समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानीपूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। इस संदर्भ में पी.वी. यंग ने अवलोकन को कहा कि नेत्रों के द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन का नाम ही अवलोकन है। अर्थात अवलोकन जब हम कानों की अपेक्षा आँखों का ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि आँखों से देखना और किसी चीज़ का, किसी प्रघटना का, किसी सामाजिक संस्थाओं का अगर हम
अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा है सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की प्रमुख विशेषता है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा जो प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है, इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त तथ्य या निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है। सत्यापन के लिए पहली स्थिति से मिलती जुलती किसी अन्य स्थिति को लिया जाता है और दोनों स्थितियों में समानता पाई जाती है या दोनों की प्रकृति एक सी है, तो ये कहा जा सकता है कि प्राप्त तथ्य प्रामाणिक हैं। अर्थात जब हम सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसका वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, उसका वर्गीकरण कर लिया जा सकता है और करने के बाद जब स्थिति सेम आती है तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया गया अध्ययन है। नंबर 3, सामान्यीकरण। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण तथ्यों या पूरे समग्र पर लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ प्रतिनिधि विद्यार्थियों के अध्ययन के आधार पर कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो केवल अध्ययन किए गए विद्यार्थियों पर ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण क्षेत्र तथा समूह के सभी विद्यार्थियों पर लागू किए जा सकते हैं। नंबर 4, भविष्यवाणी। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाता है तो वह विषय को विज्ञान कहा जाएगा। सर्वेक्षण या शोध कार्य के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यदि प्रामाणिक हैं अर्थात सत्य हैं तो भविष्य में भी परिस्थितियों के समान रहने पर वे सत्य ही रहेंगे। इस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि निश्चित घटनाओं का निश्चित परिणाम जहाँ पर निकलता है वहाँ पर भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे विज्ञान में हम ये कहा जा सकता है कि अगर H2+O को मिला दिया जाए तो निश्चित रूप से वहाँ पानी बनता है। ऐसे ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं कि यदि अमुक घटना को घटित होती है उसके पीछे क्या कारण है। अगर सेम घटना सेम कारण से उभरती है तो निश्चित रूप से हम भविष्य में जो घटनाएं घटेंगे उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक प्रवृत्ति। उस विषय को विज्ञान कहा गया जिसमें संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययन करता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए गिलिन और गिलिन ने विज्ञान में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उसकी 5 कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया। नंबर 1, तटस्थता। इसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ निष्पक्ष होकर घटनाओं का अध्ययन करता है, उन्हें ठीक उसी रूप में चित्रित करता है जिस रूप में वास्तव में वो देखता है। दूसरा, धैर्य। तथ्यों को एकत्रित करने, उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना, कार्य शीघ्र समाप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनुसंधान का एक प्रमुख दबाव पढ़ते हैं, परंतु उसे जल्दबाजी में न तो अवलोकन करना और न ही कोई निष्कर्ष निकालना या घोषणा करना चाहिए। ये सब उनके धैर्य का ही आवश्यकता है। सख्त मेहनत या कठिन परिश्रम। प्रकृति, रहस्य और अपने चारों ओर के संसार के विभिन्न सामाजिक घटनाओं को उनके सही रूप में समझने के लिए कठिन परिश्रम करने की बलवती इच्छा का होना अत्यंत आवश्यक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति कि इसका तात्पर्य है कि अनुसंधानकर्ता को खुले मस्तिष्क से सोचना समझना चाहिए। इसके बाद रचनात्मक विचार शक्ति। अभी हमें ये विवेचना से स्पष्ट है कि किसी भी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए कुछ बातें और आवश्यक है। नंबर 1, तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो, अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो, वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो, कार्यकारण संबंधों की स्पष्ट विवेचना की गई हो, निष्कर्ष प्रामाणिक हो अर्थात उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो, निष्कर्ष सर्वव्यापी होना चाहिए,
इसके बाद एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती हो। इस प्रकार विज्ञान अपने आप में जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया जाता है वो विश्वसनीय और प्रामाणिक माना जाता है। थैंक यू विद्यार्थियों, धन्यवाद।